नमस्कार दोस्तों, पिनाइल साइज़ को लेकर अक्सर पेशेंट्स मेरे से ये सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या पेनिस का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दोस्तों, आज मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताता हूँ और कुछ कॉमन मिथ्स को दूर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, क्या पिनाइल साइज़ ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है? पिनाइल साइज़ क्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में पिनाइल साइज़ जो होता है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण नहीं होता, बल्कि पिनाइल साइज़ को लेकर जो एंजाइटी पैदा होती है, जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, जो कॉन्फिडेंस की कमी आती है, वही इस बीमारी का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण होती है, ना कि एक पिनाइल साइज़। दोस्तों, सही पिनाइल साइज़ या एक एवरेज पिनाइल साइज़ क्या है? दोस्तों, मेल्स में पिनाइल साइज़ हम दो तरीके से नाप सकते हैं। एक, इरेक्शन के टाइम पे, फुल इरेक्शन के टाइम पे पेनिस का साइज़ क्या है। दूसरा, अगर इरेक्शन नहीं है तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेच्ड पिनाइल लेंथ। स्ट्रेच पिनाइल लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है एक फुल इरेक्शन स्टेट के बराबर में, और वो भी हमें एक आइडिया दे सकती है कि पेनिस का साइज़ क्या है। दोस्तों, एवरेज पेनिस का साइज़ इंडियन मेल्स में करीब 5 से 5.5 इंच होता है इरेक्शन के टाइम पे, या फिर स्ट्रेच पिनाइल लेंथ। फ्लैसिड स्टेट में पेनिस का साइज़ अलग अलग लोगों में एक समान नहीं होता, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट क्या है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, क्या आपको किसी तरह की कोई एंजाइटी है, आप किस तरह के वेदर में हैं, आपकी सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी कैसी चल रही है। इन सब चीज़ों के चलते जो आपकी फ्लैसिड स्टेट ऑफ पेनिस है वो वेरी कर सकती है। इसलिए उस फ्लैसिड स्टेट को चल के आप उसका साइज़ देख के बिल्कुल भी परेशान ना हों, और उससे आपकी अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की या कुछ कॉमन मिथ्स की जो लोगों को होते हैं और क्या वो सही हैं। सबसे पहला मिथ, बड़ा साइज़ ही पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए आपको दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए आपका पेनिस का साइज़ खाली इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस और आपका अपने पार्टनर के साथ इमोशनल और फिजिकल कम्युनिकेशन या कनेक्शन कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका अल्टीमेट आउटकम कैसा रहेगा। दूसरा, जो लेडीज़ में वेजाइनल का पोर्शन होता है वो खाली करीब 2 से 2.5 इंच का पोर्शन ही सेंसिटिव होता है, इसीलिए पेनिस साइज़ अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप उस वेजाइनल पोर्शन को स्टिमुलेट कर पा रहे हैं तो आप विमेन को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। साइज़ छोटा है इसलिए मेरी प्रॉब्लम है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, आपकी प्रॉब्लम साइज़ छोटा होना नहीं है, बल्कि साइज़ छोटा लगने की वजह से जो आपको एंजाइटी या आपको कॉन्फिडेंस गिर गया है, या जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से आपके दिमाग में जो टेंशन या एंजाइटी रहती है वो आपके इरेक्शंस को खा जाती है। उसकी वजह से आपके इरेक्शंस कम रहते हैं और उसी की वजह से आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम रहती है। इसीलिए जो आपका साइज़ है वो आपकी प्रॉब्लम का कारण नहीं है, बल्कि आपकी सोच आपकी प्रॉब्लम का कारण है। पिल्स और ऑयल से पेनिस का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगेन, बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट के ज़माने में ख़ास तौर से कई तरह के ऐसे ऑयल्स या कई तरह के ऐसे मेडिसिन्स बेचते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि वो आपके पेनिस की साइज़, आपके पेनिस की गर्थ या लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आपका पेनिस का साइज़ किसी भी तरह के दवाइयों से या फिर इन तरह के ऑयल से बढ़ाया जा सकता है, बल्कि कई केसेस में तो ये आपके पेनिस के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और आपकी पिनाइल मशीनरी को या इरेक्शंस को परमानेंट डैमेज भी कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने से पहले आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए और धोखे में बिल्कुल भी ना आइए। लेंथ ही सब कुछ होता है। दोस्तों, लेंथ के अलावा पेनिस का गर्थ, पेनिस की लॉन्जिटिविटी या टाइमिंग, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसे मैंने डिस्कस करा था कि 2.5 इंच का पेनिस भी लेडीज़ को या फीमेल को सेटिस्फाई करने में कारगर हो सकता है, इसलिए पेनिस की लेंथ ही सब कुछ नहीं होती। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पिनाइल साइज़ को लेके आप एंजाइटी मत रखिए, और अगर आपको अपने पिनाइल साइज़ को लेके कोई भी डाउट लगता है तो आप व्यर्थ के
जो वीडियोस हैं या व्यर्थ के जो कंटेंट्स हैं या व्यर्थ की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बिलीव करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मत खोइए। आपको चाहिए कि आप प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को जाके मिलें जो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। वो आपसे हिस्ट्री लेके आपका एग्जामिनेशन करके पहले तो ये जान सकते हैं कि सही में क्या आपके पेनिस का साइज़ छोटा है या नहीं है, और अगर आपके पेनिस का साइज़ छोटा है तो उसका क्या कारण है, कोई हार्मोनल रीज़न है, किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी है, पेरोनीज डिजीज़ है, या कुछ और ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से पेनिस का साइज़ छोटा है, और उसको किस तरह से करेक्ट करा जा सकता है एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, और उस वाली चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको भी अपने पेनिस साइज़ को लेके कोई प्रॉब्लम है या कोई एंजाइटी है तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस तरह के यूज़फुल कंटेंट के लिए प्लीज़ हमें लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।